राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार, राइजिंग इंडिया न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। आज की बात में हमारे साथ हैं केदारनाथ पांडे जी। जय श्री राम। केदारनाथ पांडे जी के बारे में एक विशेष बात बता दूं, ये वो व्यक्ति है जो रिक्शे से रॉयल कार तक सफर किया है और ये सफर स्वयं किया है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष भी स्वयं किया, आधार भी, सोच भी, विचार भी, सब कुछ स्वयं किया। बिना सहारे की आज हजारों लोगों का सहारा बन चुके हैं। केदारनाथ पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। आपने कैसे इतना संघर्ष स्वयं कर लिया? इस जिंदगी में लोगों के लिए एक सपना होता है कि कुछ करना, आपने सब करके लोगों को दे दिया। देखिए, ऐसा है कि पहले बात तो हम भाग्य को मानते हैं, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है वो एन केन प्रकार भाग्य करा लेता है। लेकिन कर्म प्रधान है, कर्म भी करना पड़ता है। भाग्य का फल तभी मिलता है, बगैर कर्म के भाग्य का भी साथ पूरा काम नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिलता है। तो इसलिए कहे हैं कर्मणेव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने जी बिल्कुल बिल्कुल गीता में उपदेश दिया है कर्मण्येवाधिकारस्ते हाँ, मां फलेषु कदाचन। हाँ, क्योंकि कर्म किए जा, फल की इच्छा न करो, फल तो मिलना है। जी। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? आम कहाँ से? आपने पेड़ बबूल का लगाया है तो बबूल ही मिलेगा, और आम का लगाया तो आम का। आपको जो इच्छा है, जैसा बनना चाहते हैं, अभी वहां जाएं, जो अक्षरधाम मंदिर में जाएं, तो वहां भी स्वामी नारायण जी ने, भगवान स्वामी नारायण ने बताया, वो भी भगवान है। जी बिल्कुल। हमारे छपिया के रहने वाले हैं जी। हमारे घर से 25 किलोमीटर पे उनका जन्म अच्छा स्थान जी, है। बहुत बढ़िया। हाँ। और वो उन्होंने उसमें दिखाया है कि जैसे एक शिला होती है, पत्थर होता है, और उसको आप जो चाहे मूर्ति बनाना चाहे मूर्ति बनाए, हथियार बनाना चाहे हथियार बना ले, घर के खूबसूरत दीवार कहीं भी, तो उसके छीनी हथौड़ी आप हैं। आप उसको कैसे तराश के क्या बनना चाहते हैं, ये आप स्वयं कर सकते हैं। बट आप सिर्फ भाग्य पे भरोसा कर लें कि मेरे भाग्य में होगा तो ये चीज मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन भाग्य क्यों साथ देता है? क्योंकि पूर्व जन्मों का फल होता है। पिछले जन्मों में जो आपने अच्छे कार्य किए हुए, उसका फल, उसको भाग्य फल बोलते हैं, कर्मा फल कहते हैं। तो मेरे भाग्य में हो सकता है मैंने पिछले जीवन में कुछ अच्छा कार्य किया हो, तो ईश्वर ने हमको यहाँ तक पहुंचाया। बट उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ा, और आज की तारीख में लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ बड़े मुश्किल से तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो भी कोशिश रहती है कि ज्यादा नंबर मिले नकल करके, शॉर्टकट रास्ता अपना। शॉर्टकट, वो शॉर्टकट जीवन में कुछ नहीं होता। कर्म से ही सब कुछ मिलता है। तो जो पिछले जन्म में कर्म किया, उसका भाग्य आज हमें फल मिल रहा है। उसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, पिछले जन्मों में जो किया उसका फल मिल रहा है। अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जो करेंगे वो आज भी मिलेगा और कल भी मिलेगा, संचित रहेगा। जो आज अभी किसी को गाली दे दो तो थप्पड़ मिलेगा, और किसी से प्यार से नमस्ते कर दो तो आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे ये जीवन है। आप अगर कहें तो पहले कर्म के आधार पे 4 वर्ण बनाए गए थे जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कर्म के आधार पे बनाया गया था। जैसे हमारे शरीर के अंदर 3 तत्व होते हैं। एक तो होता है अग्नि तत्व, जल तत्व। नहीं, 3 वो होते हैं जो, अरे ब्राह्मण, जो अच्छा, जो ब्राह्मण कहे गए हैं। हाँ, वर्ण। हाँ, वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य। मनुष्यों में आपने बताया 3 गुण के बारे में, कौन सा गुण था? ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जी। जिसमें सतोगुण की अधिकता होती है, वो सात्विक प्रवृत्ति होते हैं जी। वो लोगों को ज्ञान देना, और धर्म का ज्ञान देना, एजुकेशन, शिक्षा का ज्ञान देना। तो जिसमें इसकी अधिकता होती है उनको ब्राह्मण कहा गया है जी। जिसमें तमोगुण की अधिकता होती है उनको क्षत्रिय कहा गया है। जिनमें रजोगुण की होती है उनको जो बनिया, और जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको कहा गया। इस तरह से एक टाइम पे इस पे विचार करके हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी इसका वर्गीकरण किया है। उससे पहले भी वर्ण बने हुए थे। तो आप ये समझिए कि वो एक अलग टाइम था। समय के अनुसार
बदलाव जरूरी है। जैसे कर्म के हिसाब से लोगों को अलग अलग हाँ, वर्गीकृत किया गया था। एक टाइम था जी, वो द्वापर और त्रेता युग में। त्रेता युग में। ये कलयुग है। कलयुग को कहे तो एक कर युग है। जैसा करेंगे वैसा वैसा ही। मिलेगा। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म को प्रधान बताया गया है। जा पर कृपा राम कर हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। देखिए, जब आप कर्म करेंगे तो भगवान राम की भी कृपा होगी। जी बिल्कुल। तो कृपा तो उनकी होगी, पर कर्म आपको करना पड़ेगा। भगवान किसने भी किया? भगवान राम ने। भगवान राम चाहते तो यहीं से बैठे बैठे शत्रुओं का नाश कर देते, बिल्कुल। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम में राम थे। मर्यादाओं को निभाने के साथ साथ राक्षसों का विनाश किया। तो इसी तरह से अब समय बदल गया। अब ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बनाया गया था, आज की तारीख में ब्राह्मण को कहा गया है कि आपको तो हल नहीं चलाना चाहिए, आपको बनिया का काम नहीं करना चाहिए, आपको बिजनेस व्यापार नहीं करना। ये तो ब्राह्मणों का कार्य तो पूजा पाठ और यज्ञ हवन ये सब बताया गया। लेकिन आज आज वही ब्राह्मण जब तक धनोपार्जन नहीं करते हैं तब तक उनका महत्व नहीं रह जाता है। बिना धन के तो धर्म भी नहीं हो सकती है। धन से ही धर्म है। धन से ही धर्म है। हाँ। आज अगर अब जैसे सब थोड़ी देर के लिए हमें ही कहा जाए, हम एक पत्रकार हैं तो हमारा धर्म पत्रकारिता है। हम ज्ञान तो हम भी दे रहे हैं। हाँ। हम सच सामने लाना चाहते हैं, लेकिन धनोपार्जन मतलब पैसे नहीं आएंगे तो हम खाएंगे कैसे? हमारा ही परिवार है कि बल हुए बुद्धि हुए जाने सब कोई, और लक्ष्मी न हुए ताहे पूछे न कोई नहीं पूछता। आपके पास लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य दो करते हैं लक्ष्मी में, मतलब 1,00,000 दोष दूर हो जाता है अगर आपके घर में लक्ष्मी है। तो कर्म, भगवान राम ने भी ये कहता कि सबर वो समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गोस्वामी तुलसी जाने, समर्थवान को कोई दोष नहीं है, असमर्थ को सब दोष। हाँ, नहीं, आपकी वही बात है जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि 1,00,000 दोष दूर हो जाते हैं लक्ष्मी का आने से। लक्ष्मी लक्ष्य दूर। जिसके पास लक्ष्मी नहीं है, हाँ, उसके पास कितना भी ज्ञान हो तो उसका प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि बिना ज्ञान के धन चाहे कितना भी हो जाए, ज्ञान आवश्यक है, बहुत जरूरी है। धन का सदुपयोग करना भी जरूरी है। सरस्वती के साथ ही लक्ष्मी आ सकती है। आप ही कहना चाह रहे हैं? यस जी। अब आप बताइए, समय बदलता जा रहा है। जी बिल्कुल। जैसे ये शरीर भी बदलाव की स्थिति में चलता है। एक होता है अंडा के समान होता है, फिर वो गर्भ धारण में एक शिशु का रूप लेता है, फिर वो बाहर आके उसको बच्चा कहा जाता है, फिर छोटे से किशोरावस्था आती है, युवा अवस्था आती है, और वैश्य होता है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है। ऐसे जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। एक टाइम था जब मैं आया तो मेरे सामने कुछ नहीं था। अब मैं कहूं कि मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी करूंगा, मैंने पढ़ा लिखा हुआ है। आजकल तो सरकारें भी जो है जो पिछड़ी जात के लोग हैं उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। अगड़ी जात को समझते हैं कि ये अब इनको रोकिए और पिछड़े जो हैं उनको आगे लाइए, वो संतुलन बनाना चाहते हैं। लेकिन ये गलत है, बहुत गलत है। देखिए, जो किताबें लेके घूमते हैं उसका हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है संविधान की कसम दिलाते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान ये है, संविधान वो है। मुझे बताइए उस संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है, वो देख लें, नहीं तो मैं बता दूंगा। 10 साल के लिए बाबा साहब ने ये आरक्षण के लिए कहा था कि 10 साल में उनको एक लेवल पे ले आइए। ये तो नहीं कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो अभिशाप बना हुआ है। अब ये क्या है? ये अभिशाप है हमारे समाज के लिए। बिल्कुल। एक ब्राह्मण का लड़का, गरीब ब्राह्मण भी है, हर जाति में गरीब है। तो एक ब्राह्मण नहीं, पांडे जी थोड़ा सा मैं रुकूंगा आपको। 90% ब्राह्मण गरीबी रेखा से भी नीचे है। वो उनकी कोई सुन नहीं सकता है। मेरे सामने सैकड़ों ब्राह्मण ऐसे से मैं परिचित हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब वो मजबूर है, ना तो वो रिक्शा चलाने के लायक है, रिक्शा भी चलाने के लायक नहीं है। इससे बुरी स्थिति क्या होगी? तो मैं वही कहता हूं कि हमारी सरकारों को, चाहे वो स्टेट सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबको एक विचार करना चाहिए कि गरीबी के आधार पर आरक्षण, अगर आरक्षण देना ही है तो गरीबी के आधार पर दो, हर किसी वर्ग को उसका फायदा मिले। ये गलत है कि ये जो है CBSE, वो क्या कहते हैं, CST, ST, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सरकारें कर रही हैं।
आज के अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सुझाव ही दे सकते जी, हैं, हाथ बिल्कुल। जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं मोदी जी से भी, योगी और जी से जितने भी योगी जी हैं या जितने भी स्टेट के हम्म। सीएम हैं, कि वो इस पे विचार करें और जरा संविधान को पढ़ें कि बाबा साहब की बातें तो करते हो लेकिन उसको कार्यान्वित भी कीजिए। बाबा साहब ने बहुत सारी ऐसी चीजें कही हैं, सही बात। जिसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मेरा कहने का मतलब है उन युवा भाइयों से जो ब्राह्मण घर में पैदा हो गए, देखिए ब्राह्मण घर में पैदा, उस दिन भी हमने ये कहा हाँ। था कि ब्राह्मण घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं हो गए, वो तो उस घर में आपका जन्म हो गया, कर्म भी आपका ब्राह्मण जैसा जी होना बिल्कुल, चाहिए। कर्म। जैसे डॉक्टर के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या वो 25 साल का हो गया या 50 साल का हो गया, क्या डॉक्टर बन जाएगा? जरूरी नहीं। डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी। ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेने से आप अपने आप को ब्राह्मण कह सकते हैं, लेकिन कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। कर्म से ब्राह्मण होने तो चाहिए। कर्म क्या है? आप अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को जहां हो सके ब्राह्मणत्व का परिचय दें, उनको ज्ञान दें, धर्म का ज्ञान दें, जी। शैक्षिक ज्ञान दें। एक बच्चा, दो बच्चा, जितना भी कर सकते हैं समाज में उसको करें, लेकिन साथ साथ में आज ब्राह्मण हल भी जोतते हैं, आज ब्राह्मण मजदूरी भी करते हैं, आज ब्राह्मण जो है सब्जी भाजी भी बेचते हैं, कपड़े की दुकान करते हैं, हर तरह के व्यवसाय में आ रहे हैं। और यही उचित समय है। अब जो है सिर्फ ब्राह्मण का बात को पकड़ के नहीं बैठना है, जो भी काम सामने आता है आप काम करें, कोई काम छोटा नहीं होता। इसका उदाहरण लेना चाहे तो देखिए, आप अपनी शौच करते हैं तो टट्टी कौन धुलता है? अपने हाथ से धुलते अपने हाथ से हैं। धुलते हैं। उससे छोटा काम तो कुछ हो नहीं नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल आप कहें कि हरिजन करते हैं, नहीं, हर कोई करता है। बिल्कुल। और हरिजन तो हमारे लिए महान हो गए, अगर उन्होंने टोकरी से आपका टट्टी उठा करके बाहर फेंका, गंदगी आपका उठाया, इससे महान क्या तो वो होगा? तो सही। योग्य है, तो योग्य पूजनीय है। बट मेरा कहने का मतलब है ब्राह्मण सर्वोच्च है, रहेगा, लेकिन कर्मों से रहेगा। अगर आप कर्म ही वो नहीं करना चाहते हैं, चोरी डकैती करेंगे, छीना झपटी करेंगे, तो ब्राह्मण के उससे बल्कि बदनाम करेंगे ब्राह्मण जाति को। भगवान परशुराम जी ने क्या किया? अकेले भगवान परशुराम ने 36 बार क्षत्रियों का नाश किया। किस क्षत्रियों का? जो दुष्ट थे, जो दुष्ट सबका थे। नहीं, सबका नाश किया होता तो आज क्षत्रिय का बीज ना होता। ऐसा नहीं किया, बल्कि भगवान राम भी तो क्षत्रिय थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आमने सामने हुए तो उनको प्रणाम किया भगवान परशुराम ने। जी। तो मेरा कहने का मतलब है, आप नवयुवकों से हमारा यही सुझाव है कि कभी वो ये ना सोचें कि मैं ब्राह्मण घर में पैदा हो गया, ब्राह्मण जैसा काम तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा तो नौकरी करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा। खेती बाड़ी मिलती है, खेती बाड़ी का, अब खेती बाड़ी कौन करते थे? वैश्य, वो शूद्र करते थे, लेकिन ब्राह्मण कर रहे हैं। जी। तो जब वो खेती बाड़ी कर रहे हो तो आप बिजनेस व्यापार क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, आपको करना चाहिए। नाई दुकान भी करना पड़े तो आपने सोचा नाई ही ये काम करेगा। बहुत सारे दूसरी जात के लोग हैं, वो पंचर भी बनाते हैं, नाई का भी काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, कपड़े की दुकान, हर तरह का काम करते हैं। जो मिले वो करो, लेकिन ईमानदारी से करो। यस। कर्म से ही आप आगे बढ़ सकते हो, कर्म से ही अपनी धर्म बढ़ा सकते हो। कर्म नहीं करोगे तो धर्म भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए, सरदार सिख समुदाय में देखिए, कोई भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उनको जो भी काम मिलता है वो स्वयं करते हैं और अपने धर्म का कठोरता से पालन करते हैं। अपने धर्म अगर नहीं है तो भी आप अधूरे हो जाएंगे। आप धर्म का पालन करने के साथ साथ अपने कर्म का पालन करें। समय जैसे जैसे बदलता है, आप अग्रसर होने के लिए बिजनेस, व्यापार, नौकरी, जो ही प्राइवेट नौकरी मिले, गवर्नमेंट मिले, और कुछ ना मिले तो सब्जी भाजी बेचे, रिक्शा चलाओ, जो मर्जी। हमने अपने लाइफ में सब कुछ किया, आज मैं यहां हूं तो मेरे भाग्य में भी लिखा हुआ था और हमने कर्म किया। कर्म से भाग्य की रेखाओं को बदला जा सकता है। हाँ, कर्म तो करिए, कर्म तो करना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण ले कि शेर क्या खाएगा? मांस खाएगा। वो मान में बैठा रहे कि मेरे भाग्य में भगवान ने मांस लिखा होगा तो आ जाएगा, क्या आएगा उसके मुंह में? कभी नहीं आएगा। सुप्त सिंह मृग न प्रविशन्ति, ऐसे एक है। सोए हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं कर सकता ना। भाग्य में उसका मांस खाना लिखा है, लेकिन उसके लिए उसको बाहर निकलना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। बूढ़ा शेर होके वो भूख के कारण मरता है, उसकी मृत्यु उस टाइम ऐसा कहने की नहीं होने लायक होती है, लेकिन फिर भी अगर उसको शिकार करने में अक्षम होता है तो मर जाता है भूख के मारे। ऐसे हम लोगों को अपना पूजा पाठ, धर्म का पालन करने के साथ, अब सरदार देखिए केस बांध के रखते हैं, कड़ा पहन के रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनको तो शर्म नहीं आती।
उधर दूसरे समुदाय के लोग भी हैं जो टोपी पहन के रखते हैं, ऊंचा पैजामा पहन के रखते हैं, वो अपने धर्म का पालन करते हैं, कोई बुराई नहीं। आप अपने धर्म का पालन करो, आप टीका क्यों नहीं लगाते हैं, आप बोधी क्यों नहीं रखते हैं, हाँ आप सही बात है। जो भी हमारे कर्म कांड है उसको क्यों नहीं करते हैं? अरे भगवान का एक बार भी नाम ले लो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। कलयुग में तो राम का नाम ले लें, हजारों वर्ष तपस्या करते थे, सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में जितना फल मिलता था उतना फल आज सिर्फ राम नाम लेने में है। जी, आप वो भी नहीं करते हो, अब तो लोग कहते हैं हेलो हाई बाई। हाय 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 करते हैं। तो ब्राह्मण होने का कुछ तो कर्तव्य निभाइए। बिल्कुल सही बात। ब्राह्मणत्व भी आप आज की तारीख में ईश्वर की कृपा से हम 27 साल से स्कूल चला रहे। जी बताया था वो मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं ब्राह्मण वाला कार्य कर रहा हूं। मैं हर साल लड़कियों की शादी कराता हूं, गरीब बच्चों की, जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूं, क्योंकि मुझे भगवान ने उस लायक बनाया है। यही मेरा कर्म, मैं अपना कर्म समझता हूं कि ये जो धन दौलत या जो भी बिजनेस व्यापार में हमको प्राप्त हुआ है ये सिर्फ मेरा नहीं है। हाँ, कुछ दिन बाद तो बिल्कुल हम यहाँ से चले जाएंगे, भागा भी नहीं जाएगा, कुछ भी तो नहीं इसका सदुपयोग करते हैं। जी। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, भगवान ने हमें वो बुद्धि भी दिया है कि जो मैं कमाता हूँ उसको सदुपयोग करता हूँ, समाज की सेवा भी करता हूँ, धर्म का कार्य भी करता हूँ, और अपना जीवन भी यापन करता हूँ, अपने परिवार का भी देखभाल करता हूँ। तो हम सभी का कर्तव्य है, ब्राह्मण परिवार हो, ठाकुर परिवार हो, सभी लोग इस देश में सिर्फ नौकरी पाने की लालसा को छोड़ के अगर कोई भी काम मिलता है करना शुरू कर देंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहली बात, आप ये ना सोचे कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मवाच्य करने से हमारा पेट भर जाएगा। आपको कर्म के हिसाब से अपना भविष्य आप बना सकते हैं। आपको आगे बढ़ना, जो काम मिले उस काम को करें। यस, नौकरी के लिए इंतजार ना करें कि नौकरी हमारे पास आएगी या पैसा हमारे पास है। पैसा कभी नहीं है, आपको पैसे के पास जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी आप देखिए कि एक टाइम था जो बाहर से आक्रांता आए, अब मान लीजिए कि 1500-1600 साल पहले मुगल जो शासक आए या आक्रांता कह लें, जो भी आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हमारे शिक्षा ग्रंथों को जला दिया, हमारे शिक्षा पद्धति को खत्म कर दिया, हमारे मंदिरों को तोड़ के खत्म कर दिया। उन्होंने सबसे पहले यही चाहा कि पहले इनकी शिक्षा पद्धति, जो ये प्रकांड विद्वान हैं, गुरुकुल, हाँ, खत्म कर ऋषिकुल की परंपरा। 9 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, 9 लाख। आप इंटरनेट पे या कहीं से सर्च ये सच्चाई है, नालंदा गए हुए हम देखे हुए हैं। 9 लाख गुरुकुल हुआ करते थे। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी एक आक्रांता की तरह आए। उन्होंने यहाँ बिजनेस व्यापार किया, भारत देश को खूब लूटा, और देखिए गए अंग्रेजी, बस सारा हमारा संस्कार खत्म कर गए। हमारे ऋषि मुनियों के बारे में न पढ़ाया गया, ना हमारे धर्म के बारे में पढ़ाया गया, उन सबको बहुत दूर करते चले गए। आज उसका परिणाम है कि हम भटक गए। तो अभी भी समय है। अब ईश्वर की कृपा से आपके सेंट्रल में भी जो केंद्र में राजा बैठा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम, और योगी जी उधर उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी हैं, आसाम में हैं हेमंत विश्वकर्मा जी। ऐसे बहुत सारे हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं जो आपके धर्म, सबका भला चाहते हैं। ये नहीं कि जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये गलत धारणा है। वो सबका भला चाहते हैं, सबका भला करते हैं। लेकिन हमारे ही हिंदू में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनको गाली देते हैं। सही बात। वो गाली देने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देश का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, और एकता सबके लिए कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। सही समय है, यही समय है, भारत का अनमोल समय है। सही समय है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है जी। बहुत ये कार्य करने के लिए आपको सही रास्ते पे चलने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। मैं सारे युवा साथियों को बोलना चाहता हूं, और अपने से जो बड़े हैं और हम उम्र भी जो है, उन सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान दे कि अपने पैर पे खड़े हो जाएं। पान की दुकान करने वाला आज कनॉट प्लेस में देख लीजिए, हमारे 3-4 जान पहचान के लोग करोड़ों करोड़ों रुपए की कोठियां बना रखी है। अब कहोगे पान का काम थोड़े करेंगे, बट करना चाहिए। पकोड़े का काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। आज देखिए जो देश विदेशों में हल्दीराम छाया हुआ है, ऐसे कितने पकोड़े वाले का ले लें, छोले भटूरे वाले, सीताराम छोले भटूरे वाले का नाम लेके तो देखो। सही बात, कितने लोग बिजनेस व्यापार करके, जिसको आप छोटा बिजनेस कहते हो, उसी में वो कहाँ बैठे। हमने तो बचपन में क्या कह लें कि सन
81 या 82 में हमने भाजीपाला मार्केट में बैठ के फुटपाथ पे सब्जी बेचा है, बॉम्बे में। बॉम्बे में? हाँ, दादर भाजीपाला मार्केट में। अच्छा, हमें उसको भी अच्छा लगा मुझे। तो कर्म कोई बुरा नहीं होता, आप कर्म से ही कर्म योगी कहलाएं, कर्म योगी बनिए। जी, मैं सभी भाइयों से यही प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को अपने समाज में सही ज्ञान दें और उनसे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, उनको सहयोग दें। एक बच्चा आपका घर का पढ़ लेता, पड़ोसी वाले बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, तो वो भी एक दिन योग्य हो जाएगा। आपका पड़ोसी अगर 4 मंजिल का मकान है तो ये कभी भावना न रखे कि इसका 2 मंजिल किसी तरह से ढहा दिया जाए तो मेरे बराबर हो जाए। आप उसका 4 मंजिल है तो आप अपना 5 मंजिल कर लीजिए, अपनी रेखा ऊपर कर लीजिए। सही बात ये है। रास्ता अपनाइए। जय श्री राम मित्रों, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अच्छा, एक बात और कहनी पूछनी थी जी। जैसे आपने इस मुकाम तक आप पहुंच तो गए, आप क्या चाहते हैं कि आपसे लोग जुड़े, कैसे जी। जुड़े? आपके द्वारा अगर आगे बढ़ना चाहे तो कैसे, क्या हमारी सहभागिता हो सकती है आपसे, अपेक्षा हो सकती है कि युवा आपसे जुड़े और आपके साथ जुड़े, तो किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या पैमाना होगा? देखिए, एक सुझाव, एक रास्ता दिखाना होता है। जी, अब हम तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आप बिल्कुल। कहो कि साथ साथ चलेंगे, नहीं, ये संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी वाणी के द्वारा आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि कैसे हमने ये स्थान प्राप्त किया है। आप लोग भी उस पर चल के प्राप्त करें। भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल जनसंख्या है यहाँ की, और आप कर्म करके आगे जा सकते हैं। कर्म करके आगे पैसा कोई मदद कर देगा, आपका बुद्धि नहीं है वैसे काम करने के, तो वो भी बेकार जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं, जैसे कि आपने जैसे आपका फर्नीचर का व्यवसाय है, तो फर्नीचर के व्यवसाय में आने के लिए क्या वो फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, डीलरशिप ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, ऐसा भी कुछ है आपके यहाँ? नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, और जो भी इच्छा रखते हैं उसका पैरामीटर है कि हम तो चाहेंगे कि आपको इसमें क्या ज्ञान है, कौन सा बिजनेस करते हैं, कैसे करेंगे, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कह दूंगा कि चलो मैं पैसा देता हूं, मैं ये करता हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में हमारे साथ कितने लड़के काम किए हमारे फैक्ट्री में, हमारे गांव के हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, आज वो आगे बढ़ रहे हैं, यही फर्नीचर का काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ फर्नीचर का ही नहीं, फर्नीचर का तो करना चाहे करें, हर लाइन में काम है, जितना करना चाहे कर सकते हैं जी। तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है, इसकी सीमा नहीं है, सीमा नहीं। और जो भी काम करना चाहे आप काम करें, हाँ। आगे बढ़े, मंजिल से कभी सुझाव चाहे, कभी मिलना चाहे जी, मैं सहर्ष उनको ज्ञान दूंगा, रास्ता बताऊंगा, और जो हमारे से होगा हम सहयोग भी करेंगे। बहुत बढ़िया। राइजिंग न्यूज़ 24 में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी बात है आप। जय श्री राम। जय श्री राम। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान।